आप सभी को नमस्कार। कल्कि भगवान का, परब्रह्म परमात्मा नारायण श्री कल्कि भगवान का अंतिम संदेश पूरी सृष्टि के लिए, जो अपनी पृथ्वी है उस पर प्राणी रहते हैं, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय का, किसी भी पंथ, आदिवासी, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी के लिए उनका अंतिम आदेश, अंतिम संदेश। बिल्कुल वो कह रहे हैं कि पांच चीज़ों से दूर रहो, उनको छोड़कर धर्म पर लौट आओ। जी, धर्म पर लौट आओ। वो ये कह रहे हैं कि पांच चीज़ें जो हैं अपनी, उनको छोड़कर धर्म पर लौट आओ। जो पांच चीज़ें हैं, ये पांच चीज़ें कलयुग की हैं, और ये जो भी पांच चीज़ें कर रहे हैं व्यक्ति, वो कलयुग का आचरण कर रहे हैं। तो कल्कि भगवान का आदेश है कि उन सभी पांचों चीज़ों को छोड़कर धर्म पर लौट आओ। जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है, उसमें अपनी आस्था दृढ़ कर लें और उसमें अपनी आस्था मजबूत कर लें। या फिर कल्कि भगवान ने कहा है मम एकम शरणम, उनकी शरण में आ जाओ, तो वो सभी जन्मों के पाप हैं, जन्मांतर के जो पाप हैं, सभी से मुक्त कर देंगे उनकी शरण में आने से। उनका आदेश है। बिल्कुल, क्योंकि जो पांच चीज़ें हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ क्या है। एक, पहला शराब, जी। दूसरा जुआ, जी। तीसरा वैश्यवृत्ति, जी। चौथा जीव हत्या, जीव हत्या में अपना मुर्गा, मच्छी, मटन, गौ हत्या, जीव हत्या। और पांचवा चोरी का 2 नंबर का पैसा, 2 नंबर का किडनैपिंग करके, चोरी का, मर्डर करके, फिरौती, 2 नंबर का ये पैसा। ये पांच चीज़ें हैं। ये पांचों कली राक्षस के आचरण हैं, और जो भी व्यक्ति कली राक्षस के आचरण कर रहे हैं वो मारे जाएंगे। कल्कि भगवान जो कि कृष्ण जी हैं, परब्रह्म परमात्मा, आज तलवार लेकर आए हैं, वो संहार करने के लिए आए हैं। तो वो कह रहे हैं कि धर्म पर लौट आओ। इन पांच चीज़ों से जो भी व्यक्ति घिरा है, एक भी चीज़ों से या 2 या 5 से, वो कह रहे हैं इनको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूँगा। वो ये कह रहे हैं। और ये पांचों चीज़ों में से एक भी पकड़े हैं या 5 पकड़े हैं, वो कली राक्षस का साथी है, और कली राक्षस की वो प्रजा है, और कली राक्षस के वो योद्धा हैं। तो वो सभी मारे जाएंगे आज कल्कि भगवान के हाथों, क्योंकि कल्कि भगवान तलवार लेकर आए हैं। उन्होंने अपना द्वापर युग में 100% जितना देना था दे दिया, शब्दवान जितने चलाने थे दे दिए, शब्दवान चला दिए, गीता ज्ञान दे दिया अर्जुन को। अब वो यहाँ पे समझाने का समय नहीं है, समझाने नहीं आए हैं, सीधा वो डायरेक्ट तलवार लेकर आए हैं, घोड़े पर आए हैं। और उनका आज कृष्ण जी का नाम कल्कि है, और वो संहार का कार्यक्रम करने के लिए आए हैं। इसलिए जब भी पृथ्वी पर आते हैं प्रभु, तो अपना दूत बनाते हैं, मैसेंजर भेजते हैं, अपना संदेशवाहक भेजते हैं। तो उन्हीं का संदेश है ये, क्योंकि आज इस सृष्टि में सभी उच्च कोटि के जो व्यक्ति हैं, जैसे कि सभी हमारे जो समाज चलाते हैं, उच्च कोटि के सभी हैं, वो भी आज पांचों में से किसी न किसी चीज़ में ग्रस्त हो चुके हैं। आज जैसे अगर मैं बात करूँ को, जो ब्राह्मण हैं, दीक्षित हैं, शुक्ला हैं, जितने भी हैं ये उच्च कोटि के, वो भी आज कली राक्षस की माया में ग्रस्त हो चुके हैं। उनकी गलती नहीं है, उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है कलयुग में। तो आज वो भी इन चीज़ों से घिर चुके हैं, इन चीज़ों को आचरण में ले लिया है, इन चीज़ों में उन लोगों ने अपने आप को समा लिया है। इसीलिए कल्कि भगवान कह रहे हैं कि अपने धर्म पर लौट आओ, मम एकम शरणम, मेरी शरण में आ जाओ, मैं सभी चीज़ से मुक्त कर दूंगा। या नहीं आना, जिस भी देवी देवता में आपकी आस्था है, जिस भी भगवान में है, उसमें अपनी आस्था दृढ़ कर लो, उनके हो जाओ। उन्हें ये कहा है, क्योंकि इस कलयुग की माया में कोई भी लोग अपने आप को इस तरीके से, अच्छी तरीके से नहीं ढाल पाएगा, क्योंकि ये माया ही ऐसी चल रही है। इसलिए जितने भी उच्च कोटि के व्यक्ति हैं आज, जो समाज को चलाते हैं, आज वो भी सभी MNCs में, कंपनी में, सभी जगह पे काम करते हैं, सभी जगह पर हैं वो, टेक्सटाइल फैक्ट्री, हॉस्पिटल, सभी जगह पे बड़े बड़े क्षेत्र में हैं, तो वो भी इन सभी चीज़ों में घिर चुके हैं। बिल्कुल, तो भगवान ने कहा है कि इन सब चीज़ों को आप छोड़ के धर्म पर लौट आओ। अब जैसा कि मैंने बताया, शराब आज सभी लोग पान कर रहे हैं, है ना। अब उसमें से फिर उसके बाद जुआ भी हर जगह पर है। देखें आप, तो ऑनलाइन हो गया है, पहले ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन जुए के माध्यम हो गए। अब वैश्यवृत्ति की यहाँ पे आप लोग से बताना चाहूँगा, परिभाषा बदल चुकी है। जब युग बदलता है मेरे भाई बहनों, तो परिभाषा भी बदल जाती है वैश्यवृत्ति की। वैश्यवृत्ति की आज परिभाषा ऐसी बदली है कि वैश्यवृत्ति आज हर एक मोहल्ले में दूसरा तीसरा घर छोड़कर हो रही है। कैसे?
देखिए व्यक्तियों के रिलेशन, मल्टीपल रिलेशन चल रहे हैं, ये वैश्यावृत्ति नहीं है तो क्या है। कहीं एक व्यक्ति का रिलेशन 2 महीने चला, फिर उसने मुंह मारा, 3 महीने कहीं और चला, फिर उसने मुंह मारा, 4 महीने चला, फिर उसने कहीं और मुंह मारा, 5 महीने चला, तो ये क्या है, ये वैश्यावृत्ति तो है। कोई एक महिला है, उसके गैर संबंध चल रहे हैं, कहीं और चल रहे हैं, उसकी वो शादीशुदा भी है फिर भी चल रहे हैं। ऐसे कोई जो पुरुष है उनके भी मल्टीपल रिलेशन चल रहे हैं, तो ये क्या है, ये वैश्यावृत्ति तो है। युग बदलता है तो परिभाषा बदल जाती है, परिभाषा उसकी जो है वो बदल चुकी है, चीज़ वही हो रही है, लेकिन आज घर घर में पाप पल रहे हैं। हमारे नौजवान भाई बहन राधा कृष्ण जी के स्टेटस डालते हैं मोबाइल में, लेकिन उनके प्रेम को नहीं समझ पाए कि वो क्या सिखाने आए थे, क्या बताने आए थे। 10 जगह रिलेशन बनाएंगे, 5 यहाँ पे चल रहे हैं, 3 वहाँ पे चल रहे हैं, हर 4 महीने बाद कहीं और मुंह मारा, कहीं और। ये वैश्यावृत्ति नहीं है तो क्या है, ये कली का आचरण नहीं है तो क्या है। ये कली की जो सोच है वो अंदर विकसित है, और क्या है, ये वही तो है। राधा कृष्ण जी के स्टेटस मोबाइल में है, लेकिन उनका आचरण ना दिल में है, ना दिमाग में है, ना बुद्धि में है, ना सोच में है। तो एक के होना ही तो धर्म है, यही तो धर्म की परिभाषा है, यही तो धर्म की परिकाष्ठा है, एक के होना। एक के हो जाओ, तो भगवान ने कहा इसलिए ये 5 जो हैं, और ये वैश्यावृत्ति जो मैंने भी परिभाषा बताई, ये कली राक्षस के आचरण है। कली राक्षस बहुत खुश होता है, वो कह रहा है मेरी पूजा नहीं चाहिए मुझे, मेरे आचरण, कल की भगवान पे वो हंस रहा है, वो कह रहा है मेरे आचरण देखो तुम्हारे मनुष्य कर रहे हैं, मैं बड़ा खुश हूँ। वो कह रहा है मेरी पूजा नहीं करवानी मुझे, मेरे आचरण कर रहे हैं, मैं खुश हूँ। इसलिए कल की भगवान कह रहे हैं कि उसके आचरण छोड़ो कली राक्षस के, और मेरी शरण में आओ, और नहीं आना तो धर्म पर लौट आओ, जो धर्म है उस पर लौट आओ। मैं रक्षा करूंगा, मैं अपनी तलवार से बचाऊंगा, क्योंकि वो आज तलवार लेकर आए हैं, और उनकी तलवार 2 धारी है, दोनों तरफ से धार हैं उस तलवार में। उनको इस बार ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ज़्यादा शब्द बाण 18 दिन तक महाभारत नहीं खेलना है, उनको सीधा संहार करेंगे। इसलिए वो तलवार लेकर आए हैं डायरेक्ट। समझाने का, प्यार से पुचकारने का ये समय गया, बिल्कुल गया। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग धर्म पर आएँ, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समुदाय का हो। भगवान ना जाति देखते हैं, ना ऊंच नीच, ना बड़ा छोटा, ना अमीर गरीब, वो केवल धर्म देखते हैं। भगवान के लिए केवल परिभाषा है धर्म की, और जो व्यक्ति धर्म पर है उनकी वो रक्षा करेंगे, उनको वो बचाएंगे उनकी तलवार से, क्योंकि जो उनकी तलवार है वो धर्म की तलवार है। जो व्यक्ति धर्म पर होगा वो तलवार छू भी नहीं पाएगी उनकी, और जो अधर्म पर होगा वो तलवार बार कर देगी, उसका नाश हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा महाभारत के टाइम पे भी उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, सभी लोग थे, सब मारे गए। रावण भी मारा गया, रावण भी ब्राह्मण था, तीनों लोकों पर उसका वास था, निवास था, महादेव का वो अखंड भक्त था, फिर भी मारा गया। ऐसे ही आज जो भी लोग अपने आप को समझ रहे हैं बड़े स्तर के, पैसा है, धनमान, यश, वैभव, सब कीर्ति है, लेकिन अगर वो धर्म पर नहीं है, सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। भले वो कितना बड़ा सनाढ़ ब्राह्मण हो, या कोई बड़ा व्यक्ति हो, या बड़ा संत हो, या बड़ा महात्मा हो, या बड़ा ऋषि मुनि साधु संत, या कोई भी व्यक्ति हो। बिल्कुल 5 जो आचरण है वो कली राक्षस के आचरण है, उनको छोड़ना पड़ेगा। तो ये धर्म पर आएंगे, और धर्म पर प्रभु रक्षा करेंगे। तो आप सबके लिए यही है मेरा अनुरोध था कि आप लोग धर्म पर आएँ, प्रभु की जो बात है, प्रभु का जो आदेश है उसका पालन करें, उसको अन्यथा नहीं ले, अदरवाइज में मत लें उसको। ये प्रभु का ही आदेश है, क्योंकि जब आते हैं प्रभु तो खुद नहीं आते हैं कि भाई मैं आ गया हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, वो किसी न किसी के माध्यम से बुलवाते ही हैं। तो आज वो बुलवा रहे हैं कि धर्म पर आ जाओ आप सभी, और वो आपकी रक्षा करेंगे। ये जितने आचरण हैं इनको छोड़ो, क्योंकि कली राक्षस इन सभी में वास है, और जो इन सभी का आचरण करता है वो बड़ा खुश होता है। और इस बार की लड़ाई कली राक्षस और कल की भगवान की है। तो इस बार की जो लड़ाई है वो इन आचरणों की है। जो आचरण लिए हैं ना ये सब, ये कली राक्षस के हैं, ये पूर्णतः हमको त्यागने पड़ेंगे। और जो आचरण धर्म कर हैं, जो भगवद गीता में बताए हैं, सात्विक, शाकाहार, पूजा पाठ है ना, वेद पाठ, रामायण, महाभारत, गीता है ना, आचरण, सही आचार विचार, थोड़े से व्रत रखना, सुमिरन, कीर्तन, भजन, इन पे आपको आना है। भगवान बड़े ही प्रसन्न होंगे, बड़े ही भगवान अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे। तो जाते जाते मैं यही कहूँगा कि भगवान का जो संदेश है वो आपके लिए सर्वोपरि है। आपको केवल मानना है, भगवान आ चुके हैं और वो आपको बचाना चाहते हैं। इसलिए
धर्म में लेना चाहते हैं, वो धर्म संस्थापना में अपने साथ रखना चाहते हैं, तो आप पांचों को छोड़ के वो भगवान अपने आप अपनी उंगली में ले लेंगे, अपने आप को धारण कर लेंगे। इसलिए आपको यही बात समझनी ज़रूरी है कि जो भगवान कह रहे हैं उनका अनुसरण करें, उस चीज़ को अपने जीवन में लागू करें। बिल्कुल। नमस्कार।